आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जिसको हर साधक को जानना जरूरी है मेरे समझ से। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग जैसे कि कोई जाप करते हैं, पूजा करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम जाप करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां आती हैं और कौन कौन सी शक्तियां हमें इफेक्ट करती हैं। हम भी साधना करें, भी साधना करें, सबसे पहले वही शक्तियां हमारे पास आती हैं। मान लीजिए कि हमने किसी भी चीज का सवाल आपका संकल्प ले लिया और संकल्प हमने 41 दिन का लिया या 21 दिन का लिया या 11 दिन का लिया। जैसे जैसे ही हम 2-3 दिन जाप करने लगेंगे तो कभी शोल्डरों में जलन टाइप में होगी, कभी हमारा सर भारी होगा, कभी हमारा बदन ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द से कोई खुशबू निकल गई, कभी ऐसा लगेगा कि पायल की झनकार आ रही है, कभी ऐसा लगेगा कि मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभी तो ऐसा क्रोध आता है अपने अंदर से कि हम क्या बताएं। पर 5 चीजें अपने पास मित्रों और साधकों जरूर से ही आती हैं। जब भी हम साधना करने बैठेंगे तो सबसे पहला आगमन उन्हीं का होगा, ये आप जान लो। हर साधक को ये जानना जरूरी है। जैसे कि हम कोई साधना करते हैं तो हमारे पास सबसे प्रथम हमारे पित्र आते हैं, हमारे पितृ देव, जिससे हम पैदा हुए हैं, जो हमारा आराकुल है, जो हमारे पूर्वज है, सबसे पहले तो वो आते हैं। इसके बाद हमारी देवी आती है, हमारी कुल देवी आती है। इसके बाद हमारी ग्राम देवता और ग्राम देवी का आगमन होता है, क्षेत्रपाल का आगमन होता है। फिर इसके बाद जिस इष्ट शक्ति की का हम जप कर रहे हैं या माला कर रहे हैं, उस शक्ति के गण आते हैं और आपको साधना में तरह तरह के पैदा करते हैं ताकि हम वह साधना से भ्रमित हो जाएं और उस साधना को छोड़ दें। ये आप लोग जान, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं कि जैसे बहुत सारे साधक बैठे साधना करने के लिए, वो तो बढ़िया सारे नियमों का पालन करते हुए बैठे, पर कुछ बाद जाप के दौरान नींद आने लगेगी, उदासी आने लगेगी, बदन टूटने लगेगा, उनका किसी से झगड़ा हो जाएगा। साधना काल के दौरान जैसे ही आप साधना पे बैठोगे तो आपके घर परिवार में झगड़ा हो जाएगा या आप किसी छोटे बच्चे को डांटने लगोगे। इस तरह के छोटे छोटे विघ्न आते हैं और कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े विघ्न आते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी साधना पर हैं और हम बैठे हैं, तो ऐसी बात बोल लीजिए कि बर्दाश्त से बाहर है। उस दौरान हमें अपने आप पे संयम रखना है और कंट्रोल रखना है। तो ये सारी चीजें जाप के दौरान हमारे आती हैं, भी साधना करनी चाहिए, देख रेख में करनी चाहिए, मार्गदर्शन में करनी चाहिए, ताकि हम उस भी चीज का डिस्कस कर सके, उससे राय मशवरा कर सके। इसलिए जीवन में जरूरी होता है और ये चीजें मेरे साथ घट चुकी चुकी हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के ताकि आप लोगों की कुछ इसमें
हो सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें आती हैं, और जब हमारे वो चीजें आती हैं और हमें भ्रमित कर देती हैं, तो हम बहुत सारी साधनाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, अथवा उसका हमें फल नहीं मिलता है। जैसे हम साधना काल के दौरान बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी का ध्यान करना चाहिए, इसके बाद अपने पितृ देवता का ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, गणेश का ध्यान करना चाहिए, सभी का आशीर्वाद लेकर और हमें भी साधना करनी चाहिए। तब उस साधना में हमें सिद्धि के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम साधना करते हैं, समन्वयबद्ध तरीके से करते हैं, पर वह शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो इसका मतलब कि वह आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई तो आप उस साधना को छोड़ दो, अपने अंदर ये सोचो और विचार करो इससे क्या गलती हो गई है जाने अनजाने, और उस गलती को सुधार कर और अच्छे तरीके से और नियमबद्ध तरीके से उस साधना को आप करो। आप जरूर उस साधना के अनुभव होंगे। अगर कोई साधना एक बार में फलीभूत नहीं होती है, दो बार में नहीं होती है, तो तीसरी बार में, इस चीज को मैं गारंटी लेके कहता हूं कि तीसरी बार में आपको उस साधना के जरूर अनुभव होंगे। अगर आप गुरु की देख रेख में, गुरु की सानिध्य में आप साधना कर रहे हो, तो जो चीजें मैंने बताई कि जाप के दौरान ये चीजें जरूर आती हैं, ये आप लोग जान लो, और मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना यह उचित है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। और सारे नियमों का जाप के दौरान पालन करना चाहिए कड़ाई से, समझ गए आप लोग। यम संयम से रहना चाहिए, ताकि हम जिस शक्ति का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उसकी हमें कृपा प्राप्त हो। कि हम अपने स्वार्थ के लिए कोई सिद्धि करें, अपने स्वार्थ के लिए कोई सिद्धि नहीं होती है, हर सिद्धि पर स्वार्थ के लिए होती है, जिससे आप दूसरों का कर सको। ये सिद्धि आप अनिष्ट अपने ही कर सकते हो। जैसे आपने किसी चीज को सिद्ध कर दिया, अब आप सोचो कि उसका मैं बेनिफिट ले लूं, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ने ऐसे नियम नहीं बनाए हैं। प्रकृति आपकी ताकत देती है, प्रकृति कहती है कि मुझसे आप छेड़छाड़ करो। अगर आप छेड़छाड़ करोगे प्रकृति के साथ, तो उसका हर जाना हमें इसी में और इसी शरीर पर देना पड़ेगा, इसी न किसी माध्यम से। ये आप लोग जान लीजिए। तो इसमें कभी भी साधना आप करो, उसको बड़े कड़ाई से, बड़े तरीके से, बड़े संयम से, बड़े विश्वास से और बड़े श्रद्धा के साथ करो। और साधना को जितना ही गुप्त करोगे उतना ही बढ़िया है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि साधना जितनी गुप्त हो उतनी बढ़िया है। अगर आपको किसी चीज का डिस्कस करना है तो से करिए, से मार्गदर्शन लीजिए, तभी आप साधना में आगे जा पाओगे। कि गुरु वो है कि सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो सात समुद्र का पानी लेकर गुरु का गुण लिखने बैठेंगे ना, वो भी कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने बताया कि ये 5-6 चीजें हमारे साधना काल के दौरान जरूर आती हैं, और इसका हमें अनुभव भी होता है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें। श्रीनाथ जी, गुरु जी, गुरु जी को आदेश। जय श्री सतगुरुदेव भगवान।